हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए आज देखते हैं आज का क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। एंड डिवाइन आपकी तरफ कौन सा संदेश भेज रहे हैं, डिवाइन एंजल्स या फिर जिनको भी आप मानते हो वो आपकी तरफ कौन सा मैसेज भेज रहे हैं, कौन सा संदेश भेज रहे हैं या कौन सी गाइडेंस भेज रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइन का मैसेज लेंगे। तो डिवाइन का मैसेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा सभी के लिए जिनसे ये रेजोनेट होती हो, ये सिचुएशन जिनसे भी रेजोनेट होती है उनके लिए, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया है कि ठीक है। तो आपकी ग्रोथ है ना, जो आप किसी भी एरिया में या अपनी लाइफ में या अपनी जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस ग्रोथ को रोकने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उस ग्रोथ को रोका जाए आपकी, एंड आपकी हैप्पीनेस को रोका जाए, एंड आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस हुए हैं उस प्रोग्रेस को रोका जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाएं, जहाँ पर हैं उसी सिचुएशन में स्टक रहें एंड प्रॉब्लम से घिरे रहें। यानी आपको मतलब खुशी किसी भी प्रकार से प्राप्त ना हो, किसी भी प्रकार से कोई भी अबंडेंस प्राप्त ना हो, कोई भी खुशी हासिल ना हो, एंड कोई भी आपसे बात ना करे, एंड कोई भी आपसे किसी भी प्रकार का रिश्ता ना रखे, एंड आप बिल्कुल अकेले हो, दुख में हो, एंड लोगों से बस मदद मांगते रहो, इधर उधर से लोगों के सामने हाथ फैलाओ पैसों के लिए या फिर किसी भी ज़रूरत के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैलाओ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन रखना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होंगी आपके अराउंड या नेगेटिव लोग होंगे, नेगेटिव एनर्जीज के रूप में कोई लोग होंगे आपके आसपास जो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करके रखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में स्टक करके रखना चाहते हैं, भ्रमित करके रखना चाहते हैं, ताकि आप अपनी जर्नी को ना प्राप्त कर सकें, अपनी जर्नी में मतलब स्टेबल ना हो सकें, या फिर जो भी आप जिस चीज़ के लिए प्रोग्रेसिव हैं या फिर अपनी खुशियाँ ना हासिल कर पाएँ, ना ही किसी भी प्रकार की अबंडेंस आपको मिल सके। तो मैं साइन बताती हूँ, जिनके जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं उनसे रेजोनेट करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए, जिस प्रकार से रेजोनेट करता है उसी प्रकार से लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्विन फ्लेम वालों के लिए आया हुआ है ये। ओके, तो आप सबसे बड़ी बात है कि आपका इनर वर्क करने को नहीं मन करेगा। इनर वर्क, अपनी हीलिंग जिस प्रकार से आप करते हैं या इनर ग्रोथ करते हैं, इनर वर्क आपका बिल्कुल भी करने को नहीं मन करेगा। ओके, एंड दूसरा सेकंड यह था कि आपके हर काम की जो पंक्चुअलिटी है, नियम है, वो टूट जाएगा, वो नियम टूट जाएगा, एंड आप किसी भी काम को पंक्चुअलिटी के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, आप पंक्चुअल ही नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल आपका पंक्चुअलिटी टूट जाएगी या ख़राब हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट फील करेंगे, आपको लगेगा कि मतलब डिवाइन से मुझे कोई भी मदद नहीं मिल रही, कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, एंड आपका मतलब पूजा पाठ करने में या ईश्वर को याद करने में या ईश्वर का नाम लेने का भी मन नहीं करेगा, एंड यू फील जस्ट लाइक कि लॉस्ट, आपको ऐसा लगेगा कि आप लॉस्ट हो गए हैं, एंड आप भ्रमित हो रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड आपका मतलब अगर मंदिर जा रहे हैं आप, मान लीजिए आप रोज़ मंदिर जा रहे हैं, तो आपका मंदिर जाने को भी नहीं मन करेगा, ना ही अपने ऊपर वर्क करने को मन करेगा। यानी आप अपने लिए सेल्फ वर्क करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं वो भी करने को नहीं मन करेगा, यू फील जस्ट लेजीनेस, आपके अंदर लेजीनेस यानी आलस भर जाएगा किसी काम को प्रति। ओके, एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप स्टक फील कर सकते हैं। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहा है ये कि आपका मोबाइल जो है ना बार बार हैंग होगा, आपका मोबाइल बार बार हैंग होगा, बंद होगा, ऑन ऑफ होगा, मतलब ऑन ऑफ होगा, एंड इसके जो कई फंक्शंस है ना जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से आप अपने काम करते हैं, तो वो फंक्शंस ना पूरी तरीके से काम करना बंद कर देंगे, यानी वर्किंग बिल्कुल नहीं रहेंगे, एंड उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं मतलब सैड फील कर सकते हैं, स्टक फील कर सकते हैं। आपके मोबाइल यानी मोबाइल के कई फंक्शंस जो है ना वो बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे, एंड यू फील जस्ट मोबाइल के माध्यम से ईश्वर आपको बताएंगे कि आप कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। ओके, उसके बाद आता है आपका मोबाइल या फिर कोई भी कीमती चीज़ जो आपको लगता है कि आपके हाथों से गिरकर टूट सकती है, तो वो चीज़ ना आपके हाथों से बार बार गिरेगी, बार बार गिरेगी, टूटेगी नहीं, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरे हाथ से बार बार स्लिप हो रही है एंड गिराने की कोशिश हो रही है कि ये चीज़ गिर जाए या नुकसान हो जाए आपका कोई ना कोई। ठीक है,
इसके अलावा आपको आपके घर की जो लाइटें हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक चीज़ें जितनी भी बार बार ख़राब हो रही हैं, यानी आपकी लाइट से संबंधित कोई ना कोई चीज़ बार बार ख़राब हो रही है एंड प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइट्स में लगी रह रही है किसी न किसी तरीके से। यानी इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं या इलेक्ट्रॉनिक का मेन जो जहाँ से सोर्स आता है वही ख़राब किया जा रहा है, ताकि ये मेन सोर्स जो आता है आपके घर में बिजली से संबंधित वही ख़राब कर दिया जाए, जिससे आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाएं। उसके अलावा आपको नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा। नेगेटिव मतलब आप जानते हैं जैसे आपके ऊपर कुछ किया जा रहा है या आपको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, इल्यूज़न आपकी लाइफ में क्रिएट किया जाएगा। भूत प्रेत या इनसे संबंधित सपने आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपके आसपास ना लड़ाई जैसा माहौल क्रिएट होगा, यानी बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्रिएट हो रहे होंगे एंड शोर शराबा बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। एंड ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई जिनसे रिलेटेड हो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रही है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए गाइडेंस भी आई है। उससे पहले एक चीज़ और बताती हूँ मैं कि आपको एक नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा इस टाइम, 222 एंजल्स नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? तो 222 के माध्यम से ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि 222 आपकी लाइफ में आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में संतुलन आ रहा है, सहयोग आ रहा है, प्रेम आ रहा है। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रोथ में जाने वाले हैं बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ मिलने वाली है, नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, लोगों से व्यक्तिगत या व्यावसायिक या फिर व्यक्तिगत रिश्ते हैं ना जो वो बहुत बेहतर होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं आपके। एंड आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने वाले हो अपनी लाइफ में, यानी सकारात्मकता आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाली है। पॉसिबिलिटी यानी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आने वाली है। उसी के साथ साथ खुशी और जो कहते हैं ना संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है इस टाइम। ठीक है, सफलता आ रहा है, प्यार आ रहा है एंड आपके जो सपने हैं ना, आपके जो सपने देखें आपने अपनी लाइफ को लेकर, उसकी तरफ इशारा आ रहा है आपको कि ये पूरा होने बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं ये सारे सपने आपके। ठीक है, तो यदि 222 आपको दिख रहा है तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं एंड 222 के माध्यम से आपको ईश्वर बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग मैसेज है इसमें अगर 222 आपको दिख रहा है। एंड इसके अलावा ओके, तो मैं गाइडेंस बताती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। जब भी आज आपके आसपास कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है या नेगेटिव थॉट आता है या नेगेटिव माइंड होता है आपका, तो आप हनुमान चालीसा चलाइए। ठीक है, हनुमान चालीसा चलाइए, सुनिए या फिर म्यूज़िक चलाकर रख दीजिए जिससे वो आपके माइंड में जाए एंड नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा न्यू ईयर शुरू हो गया है एंड ये 2025 9 नंबर पूरी तरीके से मंगल ग्रह को इंडिकेट होता है। एंड मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा आती है, यानी हनुमान बाबा की पूजा होती है बहुत ज़्यादा। तो आपको हनुमान मंदिर भी जाना चाहिए, हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ की नेगेटिविटी ख़त्म हो। ठीक है, उसके अलावा है साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं एंड किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव चीज़ जैसे कटा फटा या पुराना या फिर ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनना आपको बहुत ज़्यादा। ओके, एंड अपने आसपास ना बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी है, साफ़ सफाई रखनी है, सेजिंग करनी है जिससे कि आपका मन लगे प्रार्थना करने में, ईश्वर से प्रार्थना करने में, ईश्वर की पूजा करने में, ईश्वर से जिससे आप कनेक्टेड फील करें। इसके लिए आपको पूजा पाठ में करने के लिए आपको सेजिंग करनी है। अपने आसपास के एरिया को बिल्कुल क्लीन करके रखना है, परफ्यूम जैसे ना कोई महक वाली चीज़ जला कर रखनी है जिससे आप सुगंधित आपके आसपास सुगंध रहे एंड आपका मन करे कि आप पूजा करो, ईश्वर का नाम लो, जिससे आप कनेक्टेड फील करो ईश्वर से। ठीक है, उसके बाद है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन के माध्यम से आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको क्या करना है लाइफ में एंड आपको किस वे में चलना है जिससे आप पॉजिटिव रह सकें पूरी तरीके से। ओके, नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहना है। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो वहाँ से लेफ़्ट आउट करिए, तुरंत वहाँ से उस सिचुएशन को लेट गो करिए एंड वहाँ से अपने आप को हटाइए ताकि आप नेगेटिविटी से बच सकें। ठीक है, अपने आसपास किसी भी नेगेटिव चीज़ को ना रहने दें, किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ को ना रहने दें।
ताकि आपके आसपास से नेगेटिव जो कहते हैं ना वाइब, वो हट सके। किसी प्रकार की टूटी फूटी कोई भी चीज़ नहीं रखनी है, ओके। एंड उसके अलावा आप नेचर में जा सकते हैं, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं एंड नेचर में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। तो ये सारे गाइडेंस आई हैं एंड डिवाइन मैसेज आया है कि आपके साथ ये चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, क्यों चल रही हैं एंड आप अपनी लाइफ में स्टक क्यों महसूस कर रहे हो। तो ये सारे रीजंस हैं एंड ये जिनसे रेजोनेट करता हूँ उन सभी लोगों के लिए भी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है कि उनकी लाइफ में स्टकनेस बहुत ज़्यादा इस टाइम आ रही है एंड क्यों आ रही है। उनके काम को रोका जा रहा है, उनके प्रोग्रेस को रोका जा रहा है, उनके आने वाली अबंडेंस को रोका जा रहा है, ठीक है। तो जब ये चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होगी ना, जैसे आपने इस पे वर्क कर लिया एंड ये ख़त्म हो गई है, तो जैसे ही ख़त्म होगी ना, आपका कोई ना कोई अच्छा कार्य ज़रूर होगा। यानी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो काम तुरंत होगा, तो समझ जाइए वो चीज़ हट गई है आपके ऊपर से। जो नेगेटिविटी चल रही थी एंड यानी जो प्रोसेस चल रहा था आपको रोकने का, वो सारा चीज़ हट जाएगा तुरंत। जैसे ही आपका एक भी काम अच्छा हुआ ना, कि आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं या आपके सपनों से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी जैसे ही कंप्लीट होती है, कोई भी एक भी चीज़ पूरी होती है, तो इट मीन्स कि आपके ऊपर से नेगेटिविटी हट गई है, आप प्रोग्रेसिव मोड में दोबारा से आ गए हैं एंड आपके आसपास की जो स्टकनेस है वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये मैसेज है आज का। होप सो यू लाइक दैट एंड जितना आपसे रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिएगा। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ टैरो कार्ड्स भी निकालते हैं, देखते हैं उनसे क्या मैसेज आ रहा है एंड क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, ओके। तो आप लोगों के लिए मैसेज आया है द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द चैरियट एंड द लास्ट इन लिस्ट इज द सन, ठीक है। तो मेजर अरकानस हमारे 5 कार्ड्स आए हैं, हमारे मेजर अरकानस आए हैं, ओके। तो ये रियली ब्यूटीफुल दैट कि आपकी लाइफ में सच में कोई बहुत बड़ी चेंजिंग होने वाली है, या फिर कोई भी बहुत बड़ी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी अबंडेंस आ रही है, जिसके लिए ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई हैं आपकी लाइफ में, ताकि इनमें से निकल कर आप उस परिस्थिति तक पहुँचें, उस रास्ते तक पहुँचें जो ये रास्ता आपको इस अबंडेंस तक लेकर जाता है। इसका कंक्लूज़न ये निकला इन सभी कार्डों का, ठीक है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ 1 बाय 1, ओके। तो जब हैंगमैन, मैं पहले साइंस बता देती हूँ। साइन हमारे चारों ही हैं, एलिमेंट्स चारों ही हमारे, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ, ठीक है, चारों ही एलिमेंट्स हैं। लेकिन राशियाँ मैं बता देती हूँ, अगर आप उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, अदरवाइज़ ये जिनसे रेजोनेट करता है उन सभी लोगों के लिए है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को राशियाँ कुछ बताती हूँ। इसमें हमारा पाइसिस राशि है, ओके, लिब्रा है, सजिटेरियस है, कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस, ये मुख्य राशियाँ आई हैं जिनके नाम इसमें आए हुए हैं, मुख्य राशियाँ आई हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न तीनों ही हैं, ओके, यानी कि हमारा अर्थ साइन तीनों ही हैं। एंड एक्वेरियस एंड, ठीक है, एक्वेरियस हमारा एयर साइन में है, पाइसिस एंड कैंसर हमारा वाटर साइन में, ओके। एंड सेजिटेरियस हमारा, सेजिटेरियस एंड द सन हमारा एयर साइन में है, सॉरी फायर साइन में, ओके। तो चलिए देखते हैं मैसेज क्या आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट मैसेज है द हैंगमैन। तो द हैंगमैन की स्थिति में आपको रखने की कोशिश की गई, आपको स्टक करने की कोशिश की गई है आपकी लाइफ में, ताकि आप स्टक हो जाएं सिचुएशन में। लेकिन याद रखिए, जब जो लोग डिवाइनली कनेक्टेड होते हैं ना, तो वो अपनी लाइफ में स्टक भी हो जाए ना, तो उनका माइंड जो होता है डिवाइन से कनेक्ट होता है वो, एंड उनकी थर्ड आई जिनसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को, वो दोनों ही एक्टिव रहते हैं। उनको चाहे कितना ही मतलब स्टक कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ये दोनों चीज़ें इतनी प्रोग्रेस में रहती हैं कि स्टक सिचुएशन में भी वो वर्किंग में रहती हैं। एंड यही चीज़ आपके साथ हुई है। इन दोनों चीज़ों पर ईश्वर ने इस स्टक सिचुएशन में आपसे वर्क करवाया है। आपको इस स्टक सिचुएशन में रख कर उन्होंने आपको रास्ता ढूंढने के लिए मतलब इंस्पायर्ड किया। जिसे कहते हैं ना, आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं तो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तो आपके साथ भी यही हुआ कि आप उस स्टक सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे कि आपके साथ हो क्यों रहा है, ये क्या बात है, क्या चीज़ है, क्यों हो रही है, ठीक है। तो आप चीज़ों को 1 बाय 1 एनालाइज कर रहे थे कि अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। बस आप उस हैंगमैन की स्थिति में यानी स्टक सिचुएशन में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, उस पर एनालाइज कर रहे थे, उस पर वर्क कर रहे थे, ठीक है।
इसके अलावा आपके जीवन में ये चीज़ें न्यू मून यानी ये जो अभी न्यू मून गया है ना, उस पर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ हुई है आपके ऊपर, कोई ना नेगेटिव प्रोजेक्शन हुआ है या फिर आपको स्टक रखने की कोशिश की गई है न्यू मून पे। 8 ऑफ कप्स ये बताता है ये न्यू मून पे हुआ है, जिसकी वजह से आप ये स्टक सिचुएशन फील कर रहे थे, ठीक है। एंड आप ये इसलिए हुआ है ना, ताकि आप अपने जीवन में जितनी भी आपकी अपने जीवन में अबंडेंस आ रही है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसको आप लेट गो कर दें। यानी 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके जीवन में जो बड़ी सी अबंडेंस आ रही है, यानी ईश्वर का जो आशीर्वाद आ रहा है, उसको समझ ना पाओ आप भ्रमित हो जाओ अपनी लाइफ में। एंड आप उन सभी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को जैसे लेट गो कर दो अपनी तरफ आने से। आप समझ ना पाओ कि क्यों हो रहा है, इसलिए आपको स्टक रखने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आपका माइंड एंड आपका थर्ड आई चक्र एंड आपका क्राउन चक्र एक्टिव था, जिस वजह से आपने इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि क्यों हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है, तभी आपके साथ ये हुआ है। ये इसलिए हुआ है ताकि आपको जस्टिस मिल सके। ये सारी चीज़ें अभी आपके साथ जितनी हुई है ना, स्टकनेस या जो भी प्रॉब्लम हुई है अभी रिसेंट में, जितनी भी प्रॉब्लम हुई है या स्टकनेस हुई है, ताकि आपको जस्टिस मिल सके। जिन जिन चीज़ों में आपने स्टकनेस महसूस की है, उन सभी चीज़ों से सीख कर आप उस बड़ी ब्लेसिंग्स तक पहुंच सकें। जस्टिस दिया जा रहा है ये ईश्वर की तरफ से आपको, कि आपको एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ पहुंचाया जा रहा है, इस बड़े अमाउंट की तरफ, इस बड़ी अबंडेंस की तरफ पहुंचाया जा रहा है। ईश्वर का आशीर्वाद बहुत बड़े रूप में आपकी तरफ आ रहा है। इसी की तरफ रोकने के लिए आपके जीवन में सारी स्टकनेस की जा रही है, किसी भी तरीके की होगी, नेगेटिव होगी या फिर किसी नेगेटिव थॉट द्वारा, नेगेटिव माइंड द्वारा, या कोई भी अन्य जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसके माध्यम से आपको इस बड़ी ब्लेसिंग्स तक यानी एस ऑफ पेंटिकल्स तक आने के लिए रोका जा रहा था। इसलिए हुआ है ये। लेकिन आप अपने आप को बैलेंस कर रहे थे। उस टेम्परेंस बता रहा है हमारा टेम्परेंस कार्ड कि इन स्टक सिचुएशन में भी आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे साथ क्यों हो रहे, उसमें मतलब डिसबैलेंस नहीं हो रहे थे, आप कम ज़्यादा हो रहे थे। कभी आपका जैसे कहते हैं ना ब्लड प्रेशर लो हो रहा था एंड कभी हाई हो रहा था कि क्यों हो रहा है, मेरा वर्क क्यों ख़राब हो रहा है, मैं वर्किंग मोड में क्यों नहीं हूँ। तो इस चीज़ को आप बैलेंस कर रहे थे, उससे घबरा नहीं रहे थे। आप समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं ईश्वर कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ये सारी परिस्थितियाँ आई हैं। एंड आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे बैलेंस में लाने के लिए कि आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उनको ध्यान दे रहे थे आप, ठीक है। तो ये आपके ध्यान को मतलब दिखाता है कि आपके आसपास एंजल्स थे। द टेम्परेंस ये बता रहा है कि एंजल्स टाइम टू टाइम आपको मैसेज कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे, गाइडेंस दे रहे थे, जिससे आप उसको, उस परिस्थिति को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे थे। टेम्परेंस ये बता रहा है, ठीक है। इसके अलावा आ रहा है हमारा द चैरियट एंड द सन। मैं दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन करती हूँ, द सन एंड द चैरियट कार्ड। एंड ये दोनों कार्ड आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को पूरी तरीके ट्रांसफॉर्मेशंस में ला रहे हैं, यानी पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं। द गोल्डन एरा, ठीक है। गोल्डन एरा होता है यानी कि आप एक ऐसे लाइफ में एंटर करने वाले हैं जहाँ गोल्डन ही गोल्डन यानी पैसा ही पैसा, यानी अबंडेंस ही अबंडेंस हो आपके लिए। एंड उसके लिए द चैरियट शो कर रहा है कि आप उसमें एंटर कर चुके हैं एंड आपने अपनी लाइफ में पूरा कंट्रोल कर लिया है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, इस मैसेज तक पहुँचे हो, तभी आप, ठीक है। क्योंकि ये मैसेज तभी आपको मिलेगा जब आप अपनी लाइफ पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुके होंगे एंड अपने आसपास की परिस्थितियों को समझ चुके होंगे कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ। एंड आपकी विल पावर आपको इंकरेज कर रही होगी कि आपको कार्य करना है, ये कार्य करना है। चाहे आप स्टक हो, आपका माइंड बार बार कहेगा नहीं ये मेरा कार्य हो ही नहीं रहा है, मैं रुक जाऊं, रोक दूं। आपकी अंदर ऐसी थॉट डाली जाएगी कि आप जो काम कर रहे हो ना उसमें सफल नहीं हो रहे हो, रुक जाओ, मत करो इस काम को। इस तरीके का नेगेटिव थॉट आएगा कहीं ना कहीं आपके। लेकिन आपकी जो इंटरनल सोल है जो आपको गाइड कर रही है, वो आपको कहीं भी रुकने नहीं देगी, आपको कंट्रोल सिखाएगी। कंट्रोल करो अपने ऊपर, अपनी विल पावर को बढ़ाओ, उसको घटने मत दो, ठीक है। डिटर्मिनेशंस जिसे कहते हैं, अपनी विल पावर को घटाओ मत, उसे बढ़ाओ, ताकि आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम रहो, प्रोग्रेसिव रहो, नेगेटिव बिल्कुल ना हो। तो द चैरियट शो कर रहा है कि आप प्रोग्रेसिव में अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर चुके हैं, आपकी विल पावर चेंज हो रही है, मतलब विल पावर और भी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है। एंड द चैरियट ये भी शो करता है, इनके इसमें ब्लैक एंड वाइट दो चीज़ें हैं जो ये शो करती हैं कि आप
ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसलिए आपको लीड किया जा रहा है डिवाइन द्वारा। डिवाइन आपको लीड कर रहे हैं आपके वे के लिए, आपके रास्ते के लिए, आपकी अबंडेंस के लिए, आपके सोल पर्पस के लिए, एंड जो आपका मेन मुख्य सोल पर्पस है वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको लीड कर रहे हैं डिवाइन। ठीक है, आपकी सोल में बसे डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस में ला रहे हैं एंड इसको लीड कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, उसको मतलब उस चीज़ को बैलेंस में लाकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज है, ब्यूटीफुली मैसेज है, एंड कहीं ना कहीं द चैरियट आपकी विक्ट्री को शो करता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन में हैं, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता या विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है, एंड आप बिल्कुल धैर्य मत खोइए, यू आर ऑन द पॉइंट, यू आर ऑन द स्पॉट। आप अपने मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां आपको पहुंचना है। बस जैसे कहते हैं ना, पहुंचना एंड पर्दा उठाने की देर है, जस्ट पर्दा उठने वाला है, दैट यू आर हेयर, कि आप क्या हो, आपके ऊपर से पर्दा उठने वाला है। जैसे स्टेज पे आप खड़े हो गए दैट माइक लेकर, एंड वो पर्दा हटने वाला है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो कि नाउ दिस इज़ मी। ओके, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो, द चैरियट ये शो कर रहा है। एंड द लास्ट एंड लीस्ट इज द सन। इसको देखने के बाद मैं ये बोलती हूँ, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी आ सकता ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही सबसे प्योरेस्ट कार्ड है एंड इतना पॉजिटिव कार्ड है कि इसको कोई किसी को भी दिखा दो ना तो अपने आप भी खुश हो जाता है इस कार्ड को देख कर ही। क्योंकि इसमें जो सन बना हुआ उसको देख कर ही उस इंसान के अंदर में गोल्ड यानी सोना, यानी अबंडेंस, यानी पैसा, यानी गर्माहट, यानी वार्मथ, वो चीज़ महसूस होती है। तो ये कार्ड वही चीज़ शो करता है। इसमें जो बच्चा बना हुआ है, मतलब आपके जीवन में हैप्पीनेस रहेगी एज लाइक अ चाइल्ड। जैसे अपने हैप्पीनेस को जीता है ना फुले हार्ट, पूरे दिल के साथ, तो वैसे ही जीने वाले हो, पूरी तरीके से पॉजिटिव होने वाले हो, पूरी तरीके से आपके जीवन में फन यानी खुशियाँ भर भर कर होंगी। वार्मथ यानी जो रिश्तों में गर्माहट, जैसे वो कहते हैं ना, रिश्तों में जो एक होती है ना कनेक्शंस जो होते हैं, वो पूरी तरीके से बनने वाली, प्योरिटी आने वाली है, एंड स्टेबिलिटी आने वाली कहीं ना कहीं उसमें। ठीक है, सक्सेस। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं यदि आप इस तरीके की सिचुएशन में हो। तो ये आपकी परीक्षा थी, एग्ज़ाम था, एंड ये डिवाइनली प्रोसेस था आपके लिए कि आपको स्टक रखा जा रहा था, टेस्टिंग किया जा रहा था डिवाइन द्वारा कि देखें आप क्या करते हो। क्योंकि डिवाइन जैसे एक टीचर होता है ना, बच्चों को पढ़ाता है जब एक टीचर, तो वो देखता है एट लास्ट निष्कर्ष निकालने के लिए कि बच्चों ने कितना ऑब्जर्व किया है, क्या सीखा है। दैट काइंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ गॉड। गॉड भी जब आपको सिखाते हैं अपने प्रोसेस द्वारा, अपने जो भी प्रोसेस है भेज कर वो चीज़ें सिखाते हैं, तो उनका भी अधिकार है कि वो आपका टेस्ट लें एंड आप वो समझें कि आप वो टेस्ट दे रहे हैं। ओके, ये ना समझें कि बस आप ये मत सोचें कि ईश्वर का काम है सिर्फ आपको खुशियाँ खुशियाँ देना, यार खुशियाँ दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं, क्या कारण है, एंड किस लिए दे रहे हैं। कहीं आप उस खुशियों का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। जिस चीज़ के लिए आपको खुशियाँ दी गई हैं उस चीज़ के लिए कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ईश्वर का पूरा अधिकार बनता है आपका टेस्ट लेने का। अगर वो बहुत बड़े अमाउंट में आपको अबंडेंस दे रहे हैं, आपको 10 स्टार की पोजीशन पर रख रहे हैं या 10 सन बनाने वाले हैं, चमकाने वाले हैं संपूर्ण विश्व के सामने, आपको स्टेज पे प्रेजेंट करने वाले हैं दैट यू आर एंड हु यू आर, आप बताने वाले हो पूरी दुनिया को। तो उससे पहले ईश्वर का पूरा अधिकार है कि वो आपका टेस्ट लें और वो भी अच्छे से लें, ताकि किसी भी सिचुएशन से आप घबराएं नहीं, डरे नहीं उस सिचुएशन से, यानी पूरी हिम्मत के साथ बाहर निकलें। वो चीज़ सिखाना चाहते थे ईश्वर इस चीज़ के माध्यम से। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कितना एनालाइज़ किया, कितना समझा ईश्वरी प्रोसेस को, एंड कहाँ तक बढ़े हो आप अपनी लाइफ में। एंड ये मैसेज आप तक पहुँचाना, इट मीन्स कि आप अपने आप को समझ चुके हो, अपनी जर्नी को समझ चुके हो, एंड आपके जीवन में जितनी भी सिचुएशंस आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, उस चीज़ के बारे में भी आप एनालाइज कर चुके हो। तो ये मैसेज तभी आपको मिलेगा। ओके, एंड इसी के साथ साथ कन्फर्मेशन आ रहा है, पीछे से फ़ोन की बेल बज रही है। ओके, एंड इसके अलावा 222 मैंने अगेन अपने फ़ोन में देखा है। तो ये पूरा मतलब कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े अमाउंट में आपके लिए जीवन में अबंडेंस आ रही है। एंड ये अबंडेंस किसी भी तरीके की, जैसे आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हो सकते हो, या फिर बहुत बड़े अमाउंट में मनी आ सकता है, या भर भर कर खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली। किसी भी तरीके से रेजोनेट करिए आप अपने आप को, अगर इस तरीके की सिचुएशन से आप निकले हैं तो। ओके, एंड इस चीज़ को बताते हुए मुझे इतना खुशी हो रही है, इंटरनली ये मोटिवेटेड किया जा रहा है कि
प्लीज़ लोगों को बताएं कि क्यों हो रहा है उनके साथ, ठीक है। तो ये इंटरनली मोटिवेशंस आ रहा है बाहर मेरे अंदर, एंड मैंने मैसेज निकाले, एंजल्स मैसेज। एंड जब मैं निकालने जा रही थी उसमें सबसे पहले वर्ड जो देखा है मैंने, ब्लेसिंग्स देखा है, ओके, ब्लेसिंग्स देखा है। उसके बाद देखा है मैंने क्वीन, ओके, क्वीन देखा है। तो मे बी यू आर क्वीन या किंग बनने वाले हैं, जस्ट लाइक फेमस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जस्ट लाइक यू आर अ किंग और क्वीन। तो ये एंजल्स मैसेज मैं बता रही हूँ। एंड आपकी राशि हो सकती है तुला। तो राशियाँ तो मैंने वो भी बताई थी कि एलिमेंट सारे आए, तो तुला राशि हो सकती है। कीप ट्राइंग। तो देखिए चीज़ों अगर स्टकनेस आती है तो आप ट्राई करते रहिए। अगर आप फिज़िकली स्टक हो गए हैं या तो मेंटली कभी स्टक मत होइएगा, चीज़ों को एनालाइज करते हुए चलिए कि क्यों आ रही है, ओके। नेक्स्ट है हमारा अंत अस्ति पारम। तो जहाँ किसी भी चीज़ का अंत होता है ना, किसी भी चीज़ का, वहाँ पर एक नया आरंभ होता है, नया सूर्य उदय होता है, ओके। ईविल आई प्रोटेक्ट है, तो आपको ईविल आई पहनना चाहिए जिससे आप गंदी नज़रों से, बुरी शक्तियों से बच सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ओके, नेक्स्ट निकालती हूँ मैं, डू वट यू लाइक। तो आप वो करो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर जिससे आपको सेटिस्फिकेशन मिलता हो, आपके माइंड को, सोल को, बॉडी को, ठीक है, वो करिए। एंड द सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जिनके सिर पे इनका हाथ, उनको डरने की क्या बात, तुम रक्षक काहू को डरना, यानी हमारे हनुमान बाबा जी जिनका साल शुरू हुआ है, तो उनसे प्रार्थना करिए, उनकी पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा सुनिए। तो इतना बेनिफिट होगा आपको आपकी लाइफ में कि आप स्टेबिलिटी को इतनी जल्दी गेन करेंगे, प्राप्त करने के, आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड इन्हीं से रिलेटेड ये मैसेज था आज, ठीक है, यहीं तक पहुंचाने के लिए कि ये साल नया शुरू हुआ है 2025, जिसका कहते हैं कि जिस पे मतलब मंगल है, यानी पूरे साल भर मंगल 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 होता रहेगा। तो मंगल के दिन हम हनुमान जी को पूजते हैं। तो हनुमान से रिलेटेड आप जो भी रिचुअल्स जानते हैं, जो भी पूजा पाठ जानते हैं, ज़रूर करिए, ठीक है, ओके। तो ये था लास्ट मैसेज। तो अपनी तरफ से मैं एक चीज़ और बताती हूँ, ये लास्ट मैसेज के बाद है, ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें, जो भी जिसके माध्यम से या जिनके द्वारा आपको कोई भी खुशी मिलती है, कोई भी मैसेज मिलता है, या फिर किसी भी प्रकार की अबंडेंस मिलती है, हेल्प मिलती है आपकी जर्नी में, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में, तो उस इंसान का, उस परिस्थिति का, उस भगवान का, अपने कुल देवी देवताओं का, अपने पूर्वजों का पूरा धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, उनका नाम लें एंड उनसे अपनी खुशियों के लिए प्रार्थना करें, ठीक है। अपने आप को नतमस्तक रखें, सरेंडर रखें, ठीक है। जहाँ पे आपको सरेंडर होना चाहिए वहाँ पे अपने आप को सरेंडर ज़रूर करें, ताकि आपको गाइडेंस मिले, आपको रास्ता मिले, आप कहीं भी स्टक ना हो लाइफ में, ओके। तो ये ब्यूटीफुली मैसेज था आज का। मुझे भी बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि मैं भी स्टक थी अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से, एंड मेरी स्टकनेस आज ही ख़त्म हुई है। तो ये मैसेज देने के लिए आपको बोला गया, क्योंकि मेरे जो स्टकनेस से रिलेटेड या मेरे एम से रिलेटेड मेरा एक मतलब आज ही एक काम पूरा हुआ, जस्ट बिकॉज मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपकी स्टकनेस जैसे ही ख़त्म होगी, आपका कोई ना कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम पूरा होगा ही होगा। तो ये पूरी मतलब एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ ये मैसेज, ठीक है। तो होप सो यू लाइक दैट, एंड अपना सजेशंस आप लोग भी बताएंगे, शेयर करेंगे, एंड आप तक ये मैसेज पहुंचेगा तो आप लोग दूसरों को भी बताएंगे कि आपके लाइफ में स्टकनेस क्यों है, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। एंड आप लोग के द्वारा ही दूसरे इंसानों को स्ट्रेंथ भी मिलती है, जो किसी वर्क को करते हैं, लोगों तक चीज़ों को पहुंचाते हैं। तो पीपल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरिया होते हैं किसी को स्ट्रेंथ देने का, विल पावर देने का, यानी कि एकता, जो कहते हैं अनेकता में एकता वाली बात जहाँ आती है, वहाँ पर ग्रोथ होती ही होती है, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।